हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप की संपूर्ण सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक नंबर 15। पंचजन्यं हर्षिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम ददम्यो महाशंखम भीमकर्मावकोदर। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को हर्षिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वह जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। श्री भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो प्रत्यक्ष रूप से निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए इनको हर्षिकेश कहा गया है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण हर्षिकेश हैं जो सभी जीवों की इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। हर्षि मतलब इंद्रियां, ईश मतलब जो उनको निर्देशित करता है, उनको केंद्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो हर्षिकेश। और भगवान के शंख का नाम है पंचजन्य। तो भगवान की हर वस्तु का एक नाम है। जैसे भगवान की गदा है, उसका नाम कौमुदुकी है। भगवान के शंख का नाम पंचजन्य है। भगवान के जो रथ के सारथी हैं उनका नाम दारुका है। और भगवान के हाथ में जो चक्कर है उसका नाम सुदर्शन है। तो हर चीज़ का भगवान का की हर वस्तु का नाम है, और हर वस्तु भगवान से अभिन्न है। भगवान के आभूषण, भगवान की हर चीज़ भगवान से अभिन्न है। तो यहाँ पे पहले जो संजय ने वर्णन किया है, तो सबसे पहले क्या था, भीष्म पितामह ने शंख बजाया था। तो भीष्म पितामह के शंख का कोई नाम नहीं दिया हुआ, और कौरव सेना ने एक साथ ही शंख बजाए, और कोई किसी भी शंख को उनको दिव्य नहीं कहा गया, और बिना किसी कर्म के एकदम से उन्होंने हल्ला किया। कोई नगाड़े बजा रहा है, कोई बिगुल बजा रहा है। तो लेकिन पांडवों की सेना में बड़े सिस्टमेटिक तरीके से, बड़े सदाचार से, शिष्टाचार से शंख बजाया गया। तो शुरुआत ही जो है बड़ी इच्छा अच्छे से होती है। इसी तरह से पिछले जो श्लोक में हमने पढ़ा कि जीत किन की होनी है, जयस्तु पांडु पुत्रा नाम, ये शान पक्षे जनार्दन। तो जिन्होंने भगवान की शरण ले रखी है, जीत तो उन्हीं की होनी है। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान के शंख का नाम लिया गया है। देवदत्त धनंजय अर्जुन का नाम है। धनंजय नाम क्यों लिया गया? क्योंकि इन्होंने अपने भ्राता युधिष्ठिर की सहायता की थी राजसूय यज्ञ के लिए। वो बहुत सारा धन इकट्ठा करके लाए थे, तो इनको धनंजय भी एक नाम है अर्जुन का। तो पौंड्र ददमो महाशंख भीम कर्मा वकोदर। तो पौंड्र नाम का जो शंख था वो भीम ने बजाया। भीम को वृकोदर बोला गया है क्योंकि भीम के पेट में एक वृक नाम की अग्नि थी, जिससे उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, और जैसे वो खाते थे वो डाइजेस्ट हो जाता था, और वो बड़े बड़े कार्य करते थे, बड़े बड़े महान कार्य करते थे।
तो शास्त्रों में वर्णन है उनके पास 10,000 हाथियों का बल था। तो जैसे भीम चलते थे तो चलते चलते अगर वो तेज इधर उधर हाथ मारते थे तो वृक्ष गिर जाते थे। तो भीम बहुत ही शक्तिशाली थे। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान के अनेक नाम, उनको गोविंद भी कहा गया है, उनको देवकी नंदन, जिस जिस लीला उन्होंने जो जो लीला की वो उनको भगवान का नाम दे दिया। तो भगवान के अनंत नाम हैं और वैसे कोई भी एक पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है, क्योंकि जो जो लीला करते हैं भगवान का वही नाम पड़ जाता है। जैसे वो देवकी के गर्भ से उन्होंने प्रकट हुए तो देवकी नंदन कहा गया, यशोदा के गर्भ से प्रकट हुए तो यशोदा नंदन कहा गया, और उन्होंने मधुर नामक राक्षस का वध किया तो मधुसूदन कहा गया। तो इस तरह से भगवान का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है और भगवान के अनंत नाम भी हैं। तो यहाँ पे दिव्य शंख, जैसे ये सब के सब दिव्य शंख हैं, जैसे हमने पिछले श्लोक में भी पढ़ा कि दिव्य शंखो प्रदत्त मतु। तो शंखो मतलब ये द्विवचन में है, बहुवचन में, कि बहुत सारे दिव्य शंख बजे। तो अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे कि किस किस ने ये दिव्य शंख बजाए। तो हम 16, 17 और 18 इनमें सिर्फ शंखों के नाम की ही महिमा बताई गई है, उनको उनकी व्याख्या की गई है। तो श्लोक नंबर 16, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेव से सुघोष मणिपुष्पक कायश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकी च पराजिता द्रुपदो द्रौपदाश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाभावो शंखानदद्मु पृथक पृथक। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। तो महान धुरंधर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाभाव पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य, संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की ये अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं है, ये सराहनीय नहीं है। तो लक्षणों से पहले ये सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित है। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहित किया था। हरे कृष्णा। तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं कि सब किसकी वजह से हुआ, धृतराष्ट्र की कुनीति की वजह से, कि उन्होंने अपने पुत्र में आकर उनकी हर बात का उन्होंने समर्थन किया। अगर वो उन्हीं को वहाँ पे मना कर देते तो ये ऐसा विनाश ना होता। तो यहाँ पे जो 18वें श्लोक में संजय ने बड़ी चतुराई से उनको क्या कहा है, सर्वस्य पृथ्वीपते। पृथ्वीपते तो दुर्योधन के पिता कौन थे, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को संजय ने कहा है कि आप पृथ्वीपते हो, हे राजन, आप पृथ्वीपति, पूरी पृथ्वी के का राजा आप हैं, तो आप चाहते तो इनको बचा सकते थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने पुत्रों को कभी कोई गलत काम करने से रोका ही नहीं। जैसे पांडवों के साथ उन्होंने बहुत सारे अत्याचार किए, उनको लाक्षागृह में जलाने की कोशिश भी की, जहर भी दिया। तो
संजय बड़ी चतुराई से उनको बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं तो उसको मना भी कर सकते थे। और ये स्पष्ट है, जैसे महाभारत में आता है कि जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो उसके बाद धृतराष्ट्र ने उनसे कुछ अक्षमा भी मांगी थी कि आप चाहे तो कुछ वर ले लीजिए। आप बदले में, जब द्रौपदी बहुत क्रोधित हो गई थी तो कहते चाहे तो, फिर द्रौपदी ने 2 वर भी लिए थे। तो और उस समय दुर्योधन कुछ नहीं कर पाया था, और ये संभव था अगर धृतराष्ट्र राजा थे उस समय, अगर वो अपने पुत्रों को, दुर्योधन को मना करते कि तुम ऐसा मत करो और इनको राज्य दो, अगर उनको डांट देते तो फिर भीष्म पितामह अपने आप उनको संभाल लेते। तो वैष्णव आचार्य बोलते हैं अगर उनकी पिटाई भी कर देते तो भीष्म पितामह राज सिंहासन से बंधे हुए थे कि सिंहासन पे जो राजा हुक्म देगा, महाराज जो आज्ञा देंगे वो उसका दृढ़ता से पालन कराएंगे। तो अगर राजा धृतराष्ट्र विरोध करते तो दुर्योधन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ ऐसा अत्याचार करे या युद्ध के लिए ये बाधित करे। तो यहाँ पे संजय इसीलिए उनको बोलते हैं पृथ्वीपते, कि आपने जो किया ये श्लाघनीय नीति नहीं है, ये सराहनीय नहीं है। तो आपने शुरू से ही अपने पुत्रों को अपने वश में करना था और उनको हर बात को उनको कुनीति से बचाने के का प्रयास करना चाहिए था। तो यहाँ पे अलग अलग योद्धाओं के अलग अलग संघ के नाम बताए गए हैं, जबकि कौरवों के किसी भी संघ का नाम नहीं बताया गया। तो इतने सारे जो योद्धा हैं इन्होंने अपने अपने अलग अलग शंख बजाए थे। तो इससे स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे कि जीत तो पांडवों की ही होनी है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता की जय।